अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी दिया हुआ 18, 15, 1/2, 13 डेज डेज डेज, लास्ट टर्म है -47। तो सॉल्व लिख लेते हैं, सॉल्व गिवन एपी। तो गिवन जो एपी है उसके जो टर्म है 18, 15, 1/2, 13 डेज डेज डेज, लास्ट टर्म जो है वो -47 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को ए से शो करते हैं, ए की वैल्यू है 18। कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D = सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है 15 1/2 माइनस सेकंड टर्म है 15 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म है 18। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए 15 1/2 को सॉल्व करेंगे तो 15 2 जा 30, 31/2 हो जाएगा। ये 31/2 होता है माइनस 18। यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम लिए तो 31 माइनस 36, तो ये हो जाएगा -5/2। 36 में से 31 माइनस हुआ, बड़े में माइनस है तो माइनस लगा, तो -5/2 इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। लास्ट टर्म, क्वेश्चन में लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म जिसको हम L से शो करते हैं -47। अब फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का फॉर्मूला, लेकिन हमको तो नंबर ऑफ टर्म चाहिए। क्वेश्चन में बोला है नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ मैं बता दूँ, नंबर ऑफ टर्म्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हमको किसी भी फॉर्मूले से हम n निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n। तो हमारे पास चूँकि यहाँ L है, A है, D है, तो हम L = A + n-1D इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स का ऐसे पर्टिकुलर कोई फार्मूला नहीं होता, यहाँ लास्ट टर्म के फॉर्मूले से ही नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा। तो L के जगह रख दो -47, क्योंकि L की जो वैल्यू है -47 है। A के जगह रख दो, A के जगह है 18 + n-1, D के जगह है -5/2। तो अब इसको सॉल्व करना है और सॉल्व अच्छे से करना है। कई स्टूडेंट यही गलती करते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको मैं इस तरफ ट्रांसफ़र करूँगा, ऐसे ही करना है तुम लोग को भी। 47 - 18, ये 18 इस तरफ आया तो -18 = n-1, D की वैल्यू है -5/2। D की जो वैल्यू है वो -5/2 है। इधर इसको सेपरेट कर लो, नहीं तो कन्फ्यूज़न होगा। तो अब 18 को इधर किए -18 -47, ये दोनों ऐड होके हो जाएगा -65 = n-1 इंटू में -5/2। ये इंटू में इधर आएगा तो पलट जाएगा, -65 पलट गया तो 2 ऊपर 5 नीचे माइनस बीच में = n-1। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 से 65 को काटेंगे तो 13 टाइम्स में, तो ये 13 × 2 26, ये 26 हो गया। बाकी उधर n-1 वैसे ही रहना है, माइनस माइनस भी प्लस हो गया। -1 को इधर ट्रांसफ़र कर लो तो 26 + 1 = n, या n = 27। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना था, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स = 27। दिस इज़ आंसर। क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, हमने फाइंड कर लिया। दिस इज़ आंसर।